सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट आशा करता हूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी कामना के साथ दोस्तों, आज हमारा जो ज्योतिष है, जन्म कुंडली हिंदुस्तान में विशेष करके बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। चाहे वो धनी से धनी आदमी हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, जन्म कुंडली का महत्व हमारे हिंदू धर्म में और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मान्य रखा जाता है। दोस्तों, आज से हम कुछ कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। इसी में से आज मैं एक कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं जिनकी जन्म तारीख मेरे पास आ रखी है। दोस्तों, इनकी जो जन्म तारीख है वो 24/7/1971 है और इनका जो जन्म समय है वो सवेरे 4:42 में हुआ है और इनका जन्म स्थान जो है वो अल्मोड़ा उत्तराखंड है। ये स्त्री हैं, यानी कि नारी हैं, और वहाँ जो उत्तराखंड का रेखांश और अक्षांश है वो 23.27 पे रहता है और इनका जो कुंडली में मांगलिक दोष है वो है, यानी कि वो उच्च का है। उसके अलावा इनकी राशि जो है वो करक है और इस समय इनकी आयु जो है वो 49 वर्ष 8 माह और 5 दिन का है। दोस्तों, इसी के हिसाब से हम आगे इनके बारे में जानकारी लेंगे और भावों और भावेशों से ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो इससे पहले का जीवन है वो कैसे चला होगा और जो आने वाला इनका जीवन बाकी बचा हुआ है वो कैसे चलेगा। इस बारे में हम जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ हम ये सीखते जाएंगे कि हम कैसे कुंडलियों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है और इनकी जो जन्म की तिथि है वो द्वितीय है और इनका जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है, तीसरे चरण में। इनका जन्म जो हुआ है वो शुक्रवार को हुआ है। उस दिन सिद्ध योग था और बलव करण था। उस दिन सूर्य उदय जो है वो सवेरे 5:26 और 20 में हुआ और सूर्यास्त जो होता है वो शाम को 7:10 और 36 में होता है। उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इनके जीवन की जानकारी हम लेंगे कि क्या है। अश्लेषा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र है और इसके जो गुण हैं उसी गुणों के बारे में हम बात करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र हम खराब नक्षत्र मानते हैं, यानी कि इस नक्षत्र को हम अच्छा नहीं मानते हैं। ये धनवान तो बनाता है मगर साथ साथ में ये नक्षत्र बहुत सारे कष्टों को प्रदान करता है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो आपको सत्यभाषी तो बनाएगा मगर उन्हीं सत्यभाषियों में आपकी भाषा को कड़वाहट के साथ रखेगा। ऐसा आदमी ही धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं मगर दूसरों पर ज़्यादातर निर्भर रहता है। ऐसे लोगों के दोस्त जो बनते हैं वो नीच कर्मी ज़्यादा होते हैं, यानी कि बुरे कर्मों वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की दोस्ती अपने से छोटे वर्ग से होती है और इनकी जो रोजगार सीमा है वो दूसरों पर निर्भर करती है। अब इसके हिसाब से ये इनकी लग्न कुंडली बनती है। इस कुंडली को हम बोलते हैं लग्न कुंडली। कुंडली कई प्रकार की होती है। लग्न कुंडली हो सकती है, आपकी चंद्र कुंडली हो सकती है, आपकी चलित नौमास कुंडली हो सकती है, चलित कुंडली हो सकती है। मगर जो ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है लग्न कुंडली और गोचर कुंडली, यानी कि क्या इस समय क्या गोचर चल रहा है। दोस्तों, इसके हिसाब से इनका जो पहला भाव है जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, यानी लग्नेश,
लग्न भाव में इनका 3 अंक बैठा हुआ है, यानी कि तीसरे नंबर का अंक बैठा है, तो तीसरे नंबर की राशि इनका लग्नेश हो गया, यानी कि मिथुन लग्न इनका जो लग्न हो गया वो मिथुन लग्न हो गया। मिथुन लग्न के गुण मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, मिथुन लग्न जो होता है, इस लग्न का जो जातक होता है, जो भी आदमी होता है, उसका चेहरा गोल होता है और उसका मस्तिष्क जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, मध्यम कद काठी का होता है, ना ज़्यादा बहुत लंबा होता है और ना ज़्यादा छोटा होता है। इसका रुख से शरीर होता है, रूखा हुआ शरीर होता है, मतलब सूखा हुआ शरीर जिसको बोलते हैं। गेहुआ रंग होता है, चंचल तथा गोल आंखें होती हैं, इसकी गोल आंखें होती हैं और चंचल आंखें होती हैं। इसकी पुतलियाँ जो होती हैं वो फैली हुई होती हैं, यानी कि चौड़ी होती हैं। इसके हाथ पैर छोटे होते हैं और तथा दांत एवं उभरी हुई नसें होती हैं, इनकी नसें हमेशा उभरी हुई होंगी। इनके नाक बड़ी होती है, बाल इनके सुंदर होते हैं, नेत्र इनके चंचल गुलाबी रंग के होते हैं। ये अधिक भोजन करने वाले होते हैं, यानी कि खाने का शौक़ इनको काफ़ी अच्छा होता है, खाने के शौक़ रखते हैं। व्यवसाय में बार बार परिवर्तन करने, यानी कि कोई भी काम धंधा ये अगर करते हैं तो उसमें बार बार ये परिवर्तन करते हैं। आकस्मिक धन लाभ, यानी कि इनको एकदम से पैसा भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके शरीर पर तिल और लहसुन के, यानी कि इनके शरीर पर तिल, काले तिल जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं और लहसुन भी होते हैं। ये अपनी जीविका अध्यापिका, यानी कि जो ज़्यादातर पढ़ाने लिखाने वाले होते हैं वो ज़्यादातर मिथुन लग्न के ही ज़्यादा होते हैं। दयालु भी होते हैं और भ्रमणशील, यानी कि ये घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, घूमना बहुत चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैंने सिर्फ एक लग्न से जो शारीरिक भावों के बारे में जानकारी लगती है वो बताई कि इस स्त्री का शरीर ऐसे होगा, यानी कि उसका रंग गेहुआ होगा, उसकी आंखें गोल होंगी, उसका माथा जो है वो चौड़ा होगा, उसका कद जो है वो मध्यम होगा और उसका शरीर जो है वो रूखा होगा, उसकी नसें जो है शरीर की वो उभरी हुई होंगी और जो भी इनने इससे पहले व्यापार किया होगा वो बार बार बदल गया होगा, यानी कि एक व्यापार में भी ये संतुष्ट नहीं रहे होंगे। उसके अलावा आकस्मिक धन इन लोगों को ज़्यादातर लोगों से मिलता है, यानी कि माना तो पति से मिलेगा और पुरुष है तो पत्नी से मिलेगा या बच्चों से मिलेगा। आकस्मिक धन इनको तभी प्राप्त हो तो वैसा आकस्मिक धन नहीं मिल सकता है जो और योगों में होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के भावों के बारे में। जो कुंडली के भाव होते हैं, यानी कि ये हमने लग्न के बारे में पता लगा दिया। आगे मैं सारे लग्नों से, यानी कि एक लग्न से शुरू करूँगा, मेष से शुरू करूँगा और मीन तक आपको हर लग्न के बारे में मैं बताता चले जाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि हाँ भाई, हर लग्न का अलग अलग क्या महत्व हमारे जीवन में होता है। दोस्तों, भावेश, अब हम भावों का पता करते हैं। सबसे पहले भाव जो आता है वो लग्न भाव आता है, यानी कि प्रथम भाव, पहला भाव जो आता है वो लग्न आता है। हम इस भाव से क्या क्या चीज़ों का पता कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। आप ध्यान से और बड़े गौर से इस चीज़ को सुनते जाएं। दोस्तों, प्रथम भाव जो होता है ये लग्नेश भी होता है। इस भाव से हम किसी भी आदमी का, माना जो भी आपके पास कुंडली है, आपकी अपनी है, किसी और की आप देख रहे हैं, कोई भी कुंडली है, इस भाव से हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इस भाव से हम किसी भी जातक के शरीर, यानी कि उसका शरीर कैसा है, रूप रंग, उसका रूप कैसा है, उसका शरीर का रंग कैसा है, सौंदर्य, यानी कि उसका शरीर सुंदर है या कुभद्र है, आकृति, उसके शरीर की आकृति कैसी है, वर्ण, जाति आदि, उसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा,
अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। उसके शरीर पर चिन्ह, कोई शरीर पे चिन्ह या दाग धब्बे कुछ है क्या जन्म के समय, वो उसका मस्तिष्क, मुख, उसका आचरण, यानी कि उस वो व्यवहार कैसे करता है हमारे साथ, बातें कैसे करता है। कुशलता, क्या वो कुशल है या अकुशल है। पुष्टता, उसका शरीर पुष्ट रहेगा या किसी बीमारी से ग्रस्त रहेगा। गुण, उसके अंदर गुण हैं या अवगुण हैं। आत्मबल, उसका जो आत्मबल है वो कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा आत्मबल रखता है या नहीं रखता है। आयु, उसकी उम्र कितनी है। सुख दुख, उसको सुख कितना रहेगा और दुख कितना रहेगा। जन्म स्थान, उसका जन्म स्थान कैसा है। सत्यासत्य, यानी कि वो आदमी सच बोलने वाला होगा या नहीं होगा। आचरण, उसका आचरण लोगों के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कैसा होगा। कार्यारंभ, कौन सा काम वो आरंभ करेगा अपने जीवन में और उसको पूर्ण करेगा या नहीं करेगा। प्रवास, क्या वो अपने जन्म स्थान पर रहेगा या कहीं दूर जाएगा। राजनीति, वो आदमी राजनीति में रहेगा या सिर्फ घरेलू ही वो रहेगा। राजनीति कई प्रकार की हो सकती है। धोखा, किसी को धोखा देगा या नहीं देगा। इन चीज़ों का अध्ययन हम इस पहले भाव से करते हैं। इन चीज़ों में मैं यहाँ पर आपके ग्रहों के बारे में भी आपको बताता हूँ कि कुछ ग्रह गलत होते हैं और कुछ ग्रह अच्छे होते हैं। यानी कि कुछ ग्रहों को हम शुभ मानते हैं, कुछ ग्रहों को हम क्रूर मानते हैं। अब बात करते हैं हम कि इस घर में कौन कौन सी राशियाँ बलवान होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ और कन्या इस घर के अंदर बलवान राशि मानी जाती है। यानी कि मिथुन तीसरी, तुला सातवीं, कुंभ 11वीं और कन्या छठी। यानी कि इतनी राशियाँ इस घर में बलवान मानी जाती। उसके हिसाब से अगर इस कुंडली को देखा जाए तो इसमें मिथुन राशि है, यानी कि यहाँ पर ये लग्न जो है ये बलवान है। मगर इसका जो ग्रह कारक ग्रह है वो है सूर्य। दोस्तों, ये जो पहले भाव के बारे में मैंने आपको बताया, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कहीं। दूसरा भाव, द्वितीय भाव जो होता है वो भाव होता है धन, धन भाव। मैं यहाँ पर आपको जो कुंडली आपके सामने है उसके द्वितीय भाव में 4 अंक लिखा गया है। यानी कि 4 अंक जो है वो कर्क राशि मानी जाती है। चौथी राशि जो है वो कर्क राशि मानी जाती है। इसीलिए दूसरा भाव अगर आपको कहीं विचलित हो या कोई दिक्कत हो तो आप ये देख सकते हैं कि चौथा 4 अंक कहाँ लिखा है, वही अंक का घर जो है वो दूसरा भाव है। दूसरे भाव को हम धन भाव बोलते हैं। यानी कि इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही चीज़ होती है जो हमारे जीवन में हर चीज़ों को पूर्णता करता है। धन भाव, इस भाव से हम किसी भी आदमी के धन, यानी कि उसके पास पैसा कितना है, कोष उसने जमा कर रखा है या नहीं कर रखा है, कुटुंब उसका परिवार कैसा है, मित्र उसके दोस्त कैसे हैं, पशु उसके वो के जीवन में जीव जंतु है कि नहीं है, बंधन उसको कोई बंधन तो नहीं है कि वो आज़ाद आदमी है, दाईं आँख दाहिने तरफ का आँख जो है हम इसी उससे निर्भर करते हैं। नाक, कान, कुल, स्वर, कंठ, वाणी, सुंदरता, मान, प्रेम, सुख, भोग, संचित पूंजी, क्रिया विक्रिया यानी कि लेन देन, रत्न, स्वर्ण, मणि, आभूषण, चांदी, साहूकारी, लेन देन के सहायक, नष्ट वस्त्रों, यानी कि इसी घर से हम पता कर लगाते हैं कि तुम्हारे घर में कहीं कभी कोई चोरी तो नहीं होगी, और चोरी होगी तो क्या वो प्राप्त होगी या नहीं होगी। भक्ति, हम इस भाव से आपकी भक्ति के बारे में भी पता कर सकते हैं। सत्कार, आप सत्कारी होंगे, संस्कारी होंगे या नहीं होंगे। कृष्णता, दरिद्रता, आप दरिद्र होंगे या सुखी होंगे या आप पूर्णता होंगे। दानशीलता, उद्यम, संतान पक्ष, पितृपक्ष, मित्र, पड़ोसी तथा नज़दीकी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। और द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि द्वितीय घर में जो द्वितीय घर है, कुंडली के कई और योग हमें देखने होते हैं, एक ही योग से हम निर्धारित नहीं करते हैं।
कई योग हमें और देखने होते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको भावों के बारे में बता दूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तृतीय भाव, इस भाव को हम बोलते हैं सहज भाव। इस भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे तृतीय भाव यहाँ पर इस जो मैंने आपको लग्न कुंडली सामने रखी हुई है, इसमें पांचवी रास बैठी हुई है, यानी कि सिंह रास बैठी है। यानी कि हम जो तृतीय भाव के बारे में जानकारी करेंगे, उस भाव को जानने के लिए मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर पांचवी अंक मैंने रखा हुआ है, पांचवा अंक है यहाँ पे, और पांचवा अंक जो होता है वो सिंह राशि का प्रतीक होता है। दोस्तों तृतीय भाव ये सहज भाव है। इस भाव से हम किसी भी आदमी का, भाई बहनों का पता करते हैं कि ये कितने भाई होंगे, कितने बहनें होंगी, इनको भाई बहनों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। नौकर चाकर, यानी कि वो इतना धनवान होगा कि नहीं होगा, उसके घर में नौकर चाकर रहेंगे या नहीं रहेंगे। पराक्रम, उसके पराक्रम, हिम्मत, व्यापार, उद्यम, मेहनत, आभूषण, साहस, शौर्य, धैर्य, महत्वाकांक्षा, कामना, स्वर, गायन, संगीत, विद्या, कला, भोजन की रुचि, स्वपन, शयन, दमा, गुर्दा, खांसी, श्वास, देवस्थान, शरीर का कंपन, धर्म, दया, संतोष, हस्ताक्षर, दायां हाथ, कान, कंधा एवं अक्षय रोग। जैसे अक्षय रोग में क्या आता है, दमा आता है, गुर्दा आता है, खांसी आती है, श्वास से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो इससे आती हैं। तृतीय भाव का जो कारक ग्रह है वो भी मंगल है। दोस्तों तृतीय भाव, हमारे पास कई बार कई लोग आते हैं कि जी हम कितने भाई बहन होंगे, या कोई भी ये पूछता है ज्योतिष में कि हाँ भाई हम कितने भाई बहन होंगे। यहाँ पर भाई बहनों की संज्ञा जो होती है उस घर के ग्रह और उस ग्रह से ताल्लुकात चीज़ों से होती है कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो कितने ग्रहों से ताल्लुकात बना रहा है। अब जैसे यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। अब बुध जो है वो मिथुन राशि का भी स्वामी है और कन्या राशि का भी स्वामी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सिंह राशि के घर में बैठा है, हम बुध को देखेंगे। एक तो बुध हो गया, दूसरा सूर्य के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ कौन से ग्रह हैं, सूर्य है, केतु है, चंद्र है, और वहाँ मिथुन राशि है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है। अब शुक्र की राशि पर हम देखेंगे कि क्या बैठा हुआ है। यहाँ शुक्र की राशि पर हम देखेंगे शनि बैठा हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 ग्रहों का हमने यहाँ पर निवारण निकाल दिया। अब हम यहाँ पर इनकी संज्ञा जोड़ेंगे। संख्या क्या जोड़ेंगे, एक शुक्र हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा सूर्य हो गया, चौथा केतु हो गया, पांचवा चंद्र हो गया और छठा बुध हो गया। यानी कि 6 भाई बहन इनके तत्काल उत्पन्न होंगे। यानी कि इस समय तत्काल में भी 6 भाई बहनों का योग इनके जीवन में बनता है। ये हो गया तृतीय भाव के बारे में। आप इन चीज़ों को नोट करते चले जाइए, नहीं तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं चतुर्भाव की। चतुर्भाव जो होता है ये सुख का भाव होता है। इसको विशेष करके माता का भाव माना जाता है। इससे जमीन जायदाद हम कई चीज़ें देखते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि चतुर्भाव जो सुख भाव है, इस भाव से हम किसी भी आदमी के माता पिता का सुख, उसका घर गांव चौपाए, बंधु बांधव, सुख शांति, मित्र, अंतकारक की स्थिति, मतलब लास्ट टाइम पर उसका जीवन कैसे रहेगा, मातृभूमि, उसकी माँ की जो मातृभूमि जहाँ उसका जन्म हुआ है उस भूमि के बारे में, वाहन यान, यानी उसके पास गाड़ी घोड़े होंगे कि नहीं होंगे, मकान उसका अपना होगा या नहीं होगा, जायदाद, उसके नाम पे मकान के अलावा जायदाद कितनी होगी, बाग बगीचे, क्या उसके पास कोई बाग बगीचे होंगे, मनोरंजन, वो मनोरंजन कैसे करेगा। यानी कि कई लोगों को संगीत से प्रिय होता है, कई लोगों को फिल्म देखना अच्छा लगता है, कई लोगों को न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, तो मनोरंजन उसको बोलते हैं। पितृ, उसके जो पितृ हैं वो कैसे हैं, संपत्ति, उसके भाग्य में क्या क्या संपत्तियां हैं, छल कपट, क्या वो छल कपटी तो नहीं है, दया, उसके शरीर में दया है कि नहीं है, उदारता, एवं पेट के रोग, छाती, यकृत तथा आयु के अंतिम समय आदि का
अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की जाती है। यह स्थान विशेष करके माता का है तथा इसके कारक ग्रह चंद्रमा एवं बुध है। दोस्तों, चौथा भाव यानी कि हमारे जीवन में सुख दुख का कारक घर होता है, वो चौथा भाव है। जैसे इस कुंडली में चौथे भाव में कन्या राशि बैठी हुई है, यानी कि छठी राशि बैठी है। 6 अंक जहाँ पे मैंने लिखा है वही छठा भाव है। दोस्तों, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव को हम सुत भाव मानते हैं। इस भाव से हम किसी भी आदमी का, उसके जो विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसकी बुद्धि के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उसका दिमाग कैसा है। उसके संतान यानी कि उसके भाग्य में कितनी संतान है और क्या क्या है। दोस्तों, उसके अलावा हम प्रबंधक यानी कि वो किस पदवी पे रहेगा, उसका मतलब लोगों को एकत्रित करने का तरीका क्या होगा, लोगों से काम कराने का तरीका क्या होगा, और उसकी शारीरिक जो क्षमता है वो क्या होगी, नीति क्या तरीका उसका होगा, विनय उसके अंदर क्या विनयता होगी या क्रूरता होगी, देशभक्ति क्या वो देशभक्ति होगा या देश से गद्दारी करेगा, मामा उसका मामा कैसा होगा, मामा का सुख उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी क्या करेगा, नौकरी पकड़ना और छूटना दोनों इसी घर से ताल्लुकात रखते हैं। धन मिलने के उपाय यानी कि उसको पैसा पाई जो है वो कहाँ से मिलेगा और क्या तरीके से मिलेगा। अनायासी धन प्राप्त, इसी घर से हम लोगों के बारे में ये बता सकते हैं कि उसको लॉटरी से धन मिलेगा या उसको गड़ा हुआ धन मिलेगा या आकस्मिक धन उसको कहाँ से आएगा। जठराग्नि गुण, वाक्य स्थान, हाथ का यश, क्या वो इंजीनियर जो भी बनते हैं वो इसी भाव से हम विचार करते हैं। शक्ति, लेखन शक्ति, ग्रंथ लेखक, कोई किताब तो नहीं लिखेगा या लेखक तो नहीं बनेगा। संतान से सुख दुख, उसको अपने बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा या दुख मिलेगा। की प्राप्ति, संतान का वैभव, ईश्वर भक्ति, व्यावसायिक यश, उद्योग की स्थिति तथा गर्भाशय, वास्तु, मूत्रपिंड, गुदा, लिंग, अंडकोश, गर्भ, पेट एवं पीठ आदि का अध्ययन किया जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। षष्ठम भाव रिपु भाव, इस भाव के द्वारा किसी भी आदमी के बारे में उसके शत्रु, उसकी चिंता, भय, रोग, झगड़े, झंझट, परतंत्रा, क्षति, मामा की स्थिति, जागीर, यश, स्वजन, विरोधी, अपमानजनक प्रसंग, मृत्यु, पीड़ा, गुदा रोग, व्रण, दांत, नाभि, आंतें, उदर तथा पाँव के कष्ट आदि का अध्ययन किया जाता है। इस भाव के कारक शनि हैं। दोस्तों, इस वार्तालाप को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म। आगे फिर आपको मैं और चीज़ें बताता रहूँगा इसी कामना के साथ कि शायद आप लोगों के इसी कुंडली को हम आगे देखते रहेंगे और इसके बारे में सारी जानकारियाँ हम लेंगे कि हाँ भाई, इस कुंडली का जो जीवन चक्र है उस चक्र के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके साथ होगी और क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई जानकारी चाहिए या आपको भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं आपके इसके नीचे दे दूंगा। आप इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी डेट ऑफ बर्थ, मेरे को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और जन्म का समय, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जन्म का समय और डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म की तारीख, महीना और साल। उसके अलावा जन्म का एग्जैक्ट समय और जन्म का स्थान, आपने कहाँ कौन सी जगह पे जन्म लिया, हिंदुस्तान में लिया या विदेश में लिया, ये जानकारियाँ मेरे को चाहिए होती हैं। तभी मैं आपकी कुंडली का भी एक विश्लेषण वीडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसे मैं आगे आने वाले समय में इस कुंडली के बारे में हर चीज़, एक एक चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा। आज से मैंने ये चीज़ें शुरू कर रखी है और आपसे आशा है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ समय यानी कि दोनों चीज़ें आप मेरे को भेज सकते हैं।
तभी मैं आपके बारे में जानकारी दे सकता हूं और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर सकता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा।